आज का वीडियो है हमारा प्राणायाम के सीक्वेंस के ऊपर। प्राणायाम किस तरह करना चाहिए, किस तरह से प्राणायाम का क्रम होना चाहिए, एक कौन से प्राणायाम के बाद कौन सा प्राणायाम हमें करना है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्राणायाम जो होना चाहिए उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति मेनली हमारे डिटॉक्स के लिए किया जाता है, इस सिस्टम को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। इस तरह से आपको बैठना है, कमर को सीधा रखना है, एक लंबा श्वास केवल एक बार भरेंगे, फिर आप केवल श्वास को बाहर फेंकने पर ध्यान देंगे। ये एक एक्सेल बेस्ड प्राणायाम है, यानी श्वास को बाहर फेंका जाता है। तो 100 बार हम करेंगे, 100 स्ट्रोक लगाएंगे। तो स्टार्ट करें, श्वास भरें, इनहेल और स्टार्ट करें कपालभाति। इस तरह से हमें स्ट्रोक लगाने हैं कपालभाति के। पेट अंदर जाएगा और श्वास हमारी बाहर निकलती जाएगी। जैसे हम छींकते हैं तो उसमें श्वास को बाहर फेंका जाता है, सेम इसी तरह कपालभाति में आप केवल श्वास को बाहर फेंकने पर ध्यान देंगे। श्वास अंदर अपने आप जाएगा, आप केवल श्वास को बाहर फेंकने पर ध्यान देंगे। तो इसको आप कम से कम 3 राउंड इसके करें। पहले 70 स्ट्रोक आप स्लो चलाएं इस तरह से, फिर लास्ट के 30 स्ट्रोक में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक बार दिखाएंगे स्पीड बढ़ाकर किस तरह से स्पीड बढ़ानी है। इस तरह से आप लास्ट के 30 स्ट्रोक स्पीड के साथ करें। हमारा दूसरा प्राणायाम है अग्निसार। अग्निसार कपालभाति का ही बड़ा भाई है। आपको करना कैसे है इसे, एक बार एक लंबा श्वास आप अंदर भरेंगे, इनहेल, और उसी तरह स्ट्रोक लगाएंगे जैसे आपने कपालभाति में लगाए, बट इसमें आपकी श्वास रुकी रहेगी, यानी आंतरिक कुंभक के साथ आप पेट के स्ट्रोक लगाते रहेंगे। इस तरह से जितनी आपकी कैपेसिटी है, हो सकता है 10 राउंड या 15 राउंड आप अपनी कैपेसिटी के अराउंड करें। और फिर दोबारा जब आपको लगे कि अब आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर दोबारा श्वास भरेंगे, इनहेल, और फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट आपको करना है। हमारा तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप बैठ जाएं इस तरह से, कमर सीधी रखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा रखेंगे और राइट हैंड की पहली 2 उंगलियां मोड़कर अंगूठे के नीचे लगा लें और राइट नोस्ट्रिल को इस तरह से बंद कर लें। और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको धीरे धीरे श्वास भरना है, सेंसेशन को महसूस करते हुए, इतना धीरे कि आपके आसपास भी कोई बैठा है उसको आवाज़ ना आए आपके श्वास की, साउंडलेस, एफर्टलेस। श्वास भरने के बाद अपनी रिंग फिंगर से आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे। श्वास निकालने का समय श्वास लेने के समय से बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। फिर राइट नोस्ट्रिल से ही आपको श्वास भरना है उसी तरह, और फिर दोबारा अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। इस तरह से अनुलोम विलोम कम से कम 11 मिनट इसका आप अभ्यास करें। तो अभी जो हमने सीक्वेंस समझे प्राणायाम के, हमारे पहला था हमारा कपालभाति, उसके बाद हमने किया अग्निसार, तीसरा प्राणायाम था अनुलोम विलोम। यानी पहले आपने डिटॉक्स किया, फिर आपने बैलेंस किया अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को। अब आप शिफ्ट करेंगे अपने आप को सेंटर में, क्योंकि जो हमारा एंड होना चाहिए वो इस तरह से यहाँ सेंटर पर आकर ख़त्म होगा। तो हम करेंगे उज्जयी। थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रेडिशनल उज्जयी जैसा आप देखते हो उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। करना किस तरह से है, एक बार देखिए, कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद करें, जीभ को अपनी पलटकर ऊपर तालू से टच करेंगे और मुंह खुला रहेगा आपका, और मुंह से ही आपको धीरे धीरे एयर अंदर लेके जानी है। धीरे धीरे आप एयर को अंदर भरते जाएंगे। सेंसेशन को, आपको कूलिंग सेंसेशन महसूस होगा जब आप एयर को अंदर लेके जाएंगे। और एयर भरने के बाद अब आप धीरे धीरे, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया 2 सेकंड, फिर आप धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे। उज्जयी प्राणायाम का ये सिस्टमिक तरीका है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, आपकी सुषुम्ना नाड़ी को, और इस तरह से हमारे प्राणायाम का एंड होना चाहिए। तो ये है एक्चुअल सीक्वेंस। अगर आप इस तरह से प्राणायाम करते हैं सभी इसी क्रम में, तो आपको अपनी डेली, जैसे आपने पहले प्राणायाम किया और आप इस क्रम में प्राणायाम करते हैं, तो आपको बहुत अधिक चेंज इसमें मिलेंगे, बहुत अच्छे बेनिफिट इसमें मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।